सबसे पहला राउंड टूल है। इस राउंड टूल को फिलेट टूल भी कहते हैं। ये किसी भी एज को रिमूव करके वहाँ पे एक फिलेट ऐड कर देता है। इस टूल को एक्टिवेट करते हैं। देन उसके बाद किसी भी एक एज को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही उस एज को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक एक फिलेट ऐड हो गई एंड उस फिलेट की रेडियस यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं जितनी भी रखनी है। देन उसके बाद सेट ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे सेट में देखेंगे आपके पास न्यू सेट बनाने के ऑप्शन है। एक और न्यू सेट बनाया। यहाँ पे हमने इस एज को सिलेक्ट किया एंड न्यू दूसरे वाले सेट की रेडियस की वैल्यू हमने डिफरेंट कर दी 60। इट मीन कि हम जितने भी सेट बनाएं सब में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऐड करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फिलेट ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर भी एक फिलेट ऐड करनी है देन न्यू सेट 3 बना लेते हैं एंड इसे ऐड करते हैं। अब हम चाहते हैं इस वाली एज एक और एज में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे ही किसी भी एज में क्लिक करेंगे वो सेट 4 बन जाएगी। हम चाहते हैं कि ये वाली जो रेडियस है एंड ये रेडियस है एक को चेंज करें, इसको चेंज करें तो ये भी उसके साथ चेंज हो। ऐसा करने के लिए हम सेट 4 को डिलीट करते हैं। हम चाहते हैं सेट 3 में ही ये रेडियस इंक्लूड हो जाए। तो अभी देखेंगे सेट 3 में एक ही एच ऐड है। देन यहाँ पे कंट्रोल की होल्ड करके एक और एच ऐड कर लें। जैसे ही 2 एच ऐड कर लेंगे सेट 3 में 2 एच हो गई एंड एक एच की वैल्यू को चेंज करेंगे देन दूसरी एच में भी इफेक्ट डालेगा वो एंड ओके। फिर से हमने राउंड फंक्शन लिया। यहाँ पर भी ऐसे ही हम राउंड ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी फिर से वही सेट ऑप्शन है। तो अगर हम सेट 1 में ही नीचे वाली एंड ऊपर वाली दोनों एज को रखना चाहते हैं तो कंट्रोल की होल्ड करके इन दोनों को ऐड कर लेंगे एंड यहाँ से इनकी रेडियस को चेंज कर देंगे ओके। राउंड में एक और ऑप्शन आता है कि जैसे हम ये इस बेस वाली बॉडी की चारों एज को एक साथ एक ही रेडियस का फिलेट करना चाहते हैं एंड एक रेडियस को चेंज करें तो चारों चेंज हो। ऐसा करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि सेट 1 में चल के कंट्रोल की होल्ड करके इन सबको सिलेक्ट करें। यह हो सकता है। एक दूसरा इजी मेथड ये है कि यहाँ आल में आइए, यहाँ से इंटेंट चैन ऑप्शन सेलेक्ट करिए। इसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही एक एज में जाएंगे सारी एज हाईलाइट हो जाएंगी, ये देखिए। एंड एक एज को सिलेक्ट करेंगे सारी एज सेलेक्ट हो जाएंगी एंड देन यहाँ से वैल्यू इनकी चेंज कर लीजिए। तो एक रेडियस को चेंज करेंगे एक एज की तो सारी एज की रेडियस एक साथ चेंज होगी एंड ओके। ये है राउंड टूल। राउंड में एक नीचे मिलता है ऑटो राउंड टूल। ऑटो राउंड से एक बार में ही पूरे ऑब्जेक्ट में राउंड लग जाएगा। यहाँ से हमने ऑटो राउंड लिया देन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कॉन्वेक्स यानी ये वाली वैल्यू, कॉनकेव यानी ये वाली वैल्यू। तो इन दोनों को सेम रखते हैं। यहाँ से हम वैल्यू दे देते हैं 10 दे देते हैं, 6 बहुत कम हो जाएगी। 10 दे दिया वैल्यू एंड जैसे ही ओके कर देंगे थोड़ी देर इसे कंप्यूट करने में टाइम लेगा एंड उसके बाद पूरे मॉडल की रेडियस को 10 mm कर देगा। ये देखिए ऑटोमेटिक पूरे ऑब्जेक्ट को राउंड कर दिया। तो ये है ऑटो राउंड फीचर। इसके बाद चैम्फर टूल आता है। तो यहाँ पे ऑटो राउंड को डिलीट करते हैं, चैम्फर समझ लेते हैं। चैम्फर टूल में दो ऑप्शन मिलेंगे, एज एंड कॉर्नर चैम्फर। तो एज चैम्फर लेते हैं। एज चैम्फर वैसा ही है जैसे आपने नाइफ लिया और यहाँ से इस पूरी एज को कट कर दिया तो यहाँ पे एक इस टाइप से कट का एक ज्योमेट्री बनेगी, उसे ही कहते हैं चैम्फर। हमने इस एज को सिलेक्ट किया तो देखिए उसी हिसाब से यहाँ पे चैम्फर होने लगा। सेम फंडामेंटल फिलेट के जैसा यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी कंट्रोल की होल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी दोनों एज को एक ही सेट में ऐड कर सकते हैं। एक सेट की वैल्यू चेंज करेंगे तो दोनों की चेंज होगी क्योंकि सेट 1 में हमने 2 एज इंक्लूड कर ली है। एंड यहाँ से न्यू सेट बना लेंगे। न्यू सेट में अगर किसी डिफरेंट वैल्यू को रखना है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट रख सकते हैं। एंड एक न्यू सेट बना लिया और डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर रखनी है तो यहाँ पर भी डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं न्यू सेट बना के। यहाँ से फिर ऑप्शन मिलता है एक D/D यानी फ्रंट व्यू में दिखाते हैं आपको इसका मीनिंग क्या है। हम अगर सेट 1 में चलें तो अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 100 कर दें इट मीन कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस 100 है एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की भी डिस्टेंस 100 है। अगर क्योंकि D/D दोनों इक्वल है, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू चेंज कर दें एंड D1 × D2 कर दें इट मीन कि D1 की वैल्यू चेंज होगी, D2 की वैल्यू चेंज होगी। D1 की वैल्यू अगर 50 कर दें
तो ये देखिए यहाँ से D1 है, D1 की वैल्यू अब ये वैल्यू 50 हो गई, ये वैल्यू 100 हो गई। तो यहाँ पे D1 D2 चेंज करके चैम्फर की वैल्यू को डिफरेंट कर सकते हैं। देन एक ऑप्शन मिलता है हमारे पास कॉर्नर चैम्फर का। कॉर्नर चैम्फर से हम किसी भी कॉर्नर को चैम्फर कर सकते हैं। इस कॉर्नर को सेलेक्ट किया, देन इस कॉर्नर को हम यहाँ से चैम्फर कर सकते हैं। ऐसे जैसे किसी एज को चैम्फर करते हैं वैसे ही किसी कॉर्नर को भी हम चैम्फर करते हैं। कंट्रोल की होल्ड करेंगे एंड यहाँ पे सेट का ऑप्शन नहीं मिलता, तो एक बार में एक ही कॉर्नर को हम चैम्फर कर पाएंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सेल टूल। यहाँ पे हम आपको समझाएंगे सेल टूल के बारे में। सेल टूल को एक्टिवेट किया। सेल टूल करता ये है कि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अंदर से खोखला कर देता है, होलो कर देता है। उसे होलो करने के लिए एक फेस को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे इस फेस को रिमूव किया, आप देखेंगे पूरा ऑब्जेक्ट अंदर से होलो हो गया है, ये देखिए। एंड होलो थिकनेस के साथ हुआ है और वो थिकनेस यहाँ से ऐड कर 5 कर दिया हमने चेंज करके। अब कंट्रोल की होल्ड करके जितने फेस सेलेक्ट करते जाएंगे वो सारे फेस रिमूव होते जाएंगे। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने फेस रिमूव करने उतने यहाँ से रिमूव कर लीजिए। रेफरेंस में चलेंगे, यहाँ पे 3 सरफेस मिलेंगी एंड यहाँ से अगर किसी भी सरफेस को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वो फिर से रिमूव हो जाएगी एंड बाकी बची हुई सरफेस रह जाएंगे एंड ओके। तो ऐसे सेल टूल का यूज करते हैं। होल टूल को हम स्पेसिफिक एक अलग वीडियो में समझाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। देन आते हैं ड्राफ्ट टूल के बारे में। यहाँ पे हम समझते हैं ड्राफ्ट टूल को। ड्राफ्ट टूल को एक्टिवेट किया एंड किसी भी एक ड्राफ्ट टूल को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से ये जो टूल बार दिखाई दे रहा है यहाँ से यूज ना करके आप रेफरेंस टैब से इनके सारे ऑप्शन को यूज करिएगा। सबसे पहले ऑप्शन है ड्राफ्ट सरफेस, यानी किसी भी एक सरफेस को सिलेक्ट करिए आप जिसे ड्राफ्ट करना चाहते हैं। सपोज दैट हमने इस सरफेस को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ड्राफ्ट हिंज, अगर लैपटॉप है उसके लिड को ऊपर नीचे करते हैं तो एक हिंज से ऊपर नीचे होता है। ऐसे ये सरफेस आगे पीछे स्विंग करने के लिए एक हिंज की ज़रूरत है एंड वो हिंज ये होगी इसकी। इस हिंज को सिलेक्ट कर दिया। देन पुल डायरेक्शन प्लेन को शो करिए एंड पुल डायरेक्शन मेक श्योर वो बेस वाला प्लेन होना चाहिए, टॉप वाला प्लेन, ताकि उसी प्लेन के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्विंग हो सके। ठीक है, अभी हमने ड्राफ्ट हिंज ये वाला ऑब्जेक्ट रखा था। अगर इधर हम फिर से ड्राफ्ट करते हैं, फिर से रेफरेंस में चलते हैं, ड्राफ्ट सरफेस इसे देते हैं, ड्राफ्ट हिंज हम नीचे वाली एज को सिलेक्ट करते हैं एंड पुल डायरेक्शन इसे रखते हैं। देन देखेंगे ये चीज़ ऐसे ड्राफ्ट हो रही है, देख रहे हैं ये पूरा सरफेस इस हिंज से ड्राफ्ट हो रहा है। अगर हम हिंज की वैल्यू को रिमूव करके इसे हिंज ये वाली दे दें, अगर ये हिंज दे दें देन देखेंगे कि ये ड्राफ्ट फेल्ड हो गया। फेल्ड इसलिए हो गया क्योंकि पुल डायरेक्शन इसको मैच नहीं कर रही। पुल डायरेक्शन हम इस वाली सरफेस को दे दें, देन इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस ये है, देन ये वाली सरफेस देखिए हिंज होने ड्राफ्ट होने लगी। ये इसका इफेक्ट ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। चलिए, ये तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि किसी भी पुल डायरेक्शन एंड हिंज को कैसे दें। यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, इस वाले ड्राफ्ट को भी डिलीट कर देते हैं। अब ड्राफ्ट में ही एक और फीचर मिलता है आपको स्प्लिट का, तो स्प्लिट को भी समझ लेते हैं। फिर से हम ड्राफ्ट सरफेस में चलते हैं, सरफेस इसको एंड सरफेस इसको, इन दोनों सरफेस को हमें एक साथ ड्राफ्ट करना है। ओके, देन ड्राफ्ट हिंज, इस बार ड्राफ्ट हिंज हमने ये वाली ले ली। पुलिंग डायरेक्शन इन दोनों फेस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है, इस प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इन दोनों प्लेन को हम देखिए ड्राफ्ट कर सकते हैं ऐसे। अब स्प्लिट में आते हैं। स्प्लिट का मतलब हम इन दोनों सरफेस को अलग अलग डायरेक्शन में ड्राफ्ट कर सकते हैं। स्प्लिट बाय ड्राफ्ट हिंज, यानी इसके हिंज बीच में है इसलिए इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, तो ये है ड्राफ्ट हिंज ऑप्शन। फिर से ड्राफ्ट करके दिखाते हैं इस बॉडी को। तो हमने सबसे पहले रेफरेंस में चल के इस इंडिविजुअल सरफेस को सिलेक्ट किया। इसके बाद ड्राफ्ट हिंज हमने इस एज को लिया, देन पुलिंग डायरेक्शन इस प्लेन को लिया। जैसे पुलिंग डायरेक्शन इस प्लेन को लिया, आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट ड्राफ्ट होने लगा। फिर से स्प्लिट के ऑप्शन में चलते हैं। स्प्लिट में नो स्प्लिट की जगह इस बार हम
ऑब्जेक्ट स्प्लिट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट स्प्लिट यूज करने के बाद हम डिफाइन फीचर में चलते हैं एंड इसके पैरेलल ये वाला प्लेन है ना, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे स्केच बनाएंगे एंड यहाँ पे आप जैसा भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसा ही बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप का शेप आपको 20 कर दीजिए, यहाँ से 5 कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही रेयर यानी स्पेशल टाइप का ड्राफ्ट हो रहा है। इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे ड्राफ्ट हो रहा है ये। नीचे वाले ड्राफ्ट एंगल को चेंज करिए। तो अभी नीचे वाला ड्राफ्ट अंदर की ओर हो रहा था, अब यह ड्राफ्ट बाहर की ओर हो रहा है ना। एंड ऊपर वाला ड्राफ्ट अभी अंदर की ओर हो रहा है, यहाँ से बाहर की ओर हो रहा है। तो इसको 1 कर दीजिए बाहर की ओर, ये ऐसे। यानी अभी आप इसको फ्रंट व्यू से देखें तो इससे पहले हो ये रहा था कि ये पूरी बॉडी 5 डिग्री ड्राफ्ट हो रही थी एक साथ, लेकिन हमने किया ये है कि यहाँ से स्प्लिट करके नीचे वाले पोर्शन को 5 डिग्री ड्राफ्ट कर दिया, ऊपर वाले सरफेस को 1 डिग्री ड्राफ्ट कर दिया। यहाँ से 2 डिग्री ड्राफ्ट कर दें तो ऊपर वाला 2 डिग्री, नीचे वाला 5 डिग्री, या 10 डिग्री भी ड्राफ्ट हो सकता है। ये 10 डिग्री नहीं हो रहा तो कम कर दीजिए, 8 डिग्री, 8 भी नहीं हो रहा, 6 डिग्री तक हो जा रहा है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कहाँ तक ये ड्राफ्ट सपोर्ट हो रहा है। तो आप ज़्यादा वैल्यू दे देंगे तो नहीं होगा, तो मेक श्योर कि वैल्यू रीजनेबल रखिएगा। एंड ऊपर वाले ड्राफ्ट की डायरेक्शन को चेंज करके भी हम उसको अंदर की ओर ड्राफ्ट कर सकते हैं। अभी बाहर की ओर ड्राफ्ट हो रहा था, जैसे यहाँ से दिखाते हैं आपको फ्रंट। अभी ये चीज़ बाहर की ओर ड्राफ्ट हो रहा था एंड ये इसकी ओरिजिनल लाइन है, अब ये अंदर की ओर ड्राफ्ट हो रहा है। ये मीनिंग है इसका। यानी यहाँ से 5 डिग्री कर दें तो ये ले लेगा, हाँ 5 डिग्री तक ड्राफ्ट हो रहा है। यानी ये 5 डिग्री अंदर की ओर हो रहा है, ये 6 डिग्री बाहर की ओर हो रहा है। एंड हम चाहें तो इनके इस स्प्लाइन के शेप को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, स्प्लाइन को शेप को हम चेंज करके बहुत ही डिफरेंट टाइप का रिजल्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। एंड ओके, तो ये है ड्राफ्ट। देन ड्राफ्ट में भी एक आता है वेरिएबल पुल डायरेक्शन ड्राफ्ट। तो इसे समझाने के लिए हम ये वाला ड्राफ्ट किए थे, इसको डिलीट किए दे रहे हैं तो पहले। ओके, एंड यहाँ से समझाते हैं वेरिएबल पुल डायरेक्शन ड्राफ्ट को। तो हम सबसे पहले एक तरफ आपको ड्राफ्ट करके दिखा दें। इस सरफेस को ड्राफ्ट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। इसे हिंज एंड पुलिंग डायरेक्शन एंड वैल्यू 10 डिग्री ड्राफ्ट कर दिया। ओके, अब इस साइड हमने लिया वेरिएबल पुल डायरेक्शन ड्राफ्ट एंड फिर से रेफरेंस में चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले पुलिंग डायरेक्शन पूछ रहा है, तो पुलिंग डायरेक्शन अगर इस फेस को करना है तो इसके परपेंडिकुलर यही प्लेन है ना, इससे 90 डिग्री पे। ये चीज़ समझ लीजिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। फ्रंट व्यू राइट में चलने की ज़रूरत है, यहाँ पे लेफ्ट। हमें इस प्लेन को ड्राफ्ट करना है, यानी इसे आगे की ओर या फिर पीछे की ओर लेके जाना है। लेकिन इस प्लेन के 90 डिग्री पे ये यानी ये वाला प्लेन है। ओके, यही वाला प्लेन तो 90 डिग्री बनाएगा इससे। तो ये प्लेन कहाँ मिलेगा हमें? ये प्लेन इस प्लेन के एकदम नीचे वाला प्लेन मिलेगा। तो मेक श्योर हमेशा इस प्लेन के नीचे, इतनी चीज़ मन में आपको सोच के रखनी पड़ेगी कि इस प्लेन को करना है तो इसके नीचे ये प्लेन है, इसे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से प्लेन डायरेक्शन सिलेक्ट कर लिया। देन हिंज में आते हैं। हिंज में जैसे इस एज को देंगे तो नीचे वाला प्लेन जो येलो येलो हो गया है वही यहाँ से ड्राफ्ट हो गया। यहाँ से ड्राफ्ट एंगल 10 डिग्री कर दिया। तो आप देखेंगे अभी तो सिमिलर पहले के जैसा ही ड्राफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करके यहाँ से ऐड एंगल कर दीजिए। जैसे ऐड एंगल कर देंगे एंड दूसरे एंगल को आप 5 डिग्री कर दीजिए तो देखेंगे ड्राफ्ट में वेरिएशन आ गया, इधर 10 डिग्री उधर 5 डिग्री, या फिर वेरिएशन और इन हैंडल से भी आप कर सकते हैं। फिर से एक और एंगल ऐड कर लीजिए एंड वहाँ पे चाहे तो 10 डिग्री। तो आप देखेंगे 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, या फिर यहाँ से इन्हें से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं वेरिएबल पुल डायरेक्शन ड्राफ्ट। यहाँ से मल्टीपल एंगल आप ऐड कर सकते हैं।
अपनी ज़रूरत के हिसाब से, एंड इनकी लोकेशन बदल सकते हैं। एंड ओके, आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। देन इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है रिब टूल। प्रोफाइल एंड ट्रेजेक्ट्री दो टाइप की रिब होती हैं। तो इन्हें समझाने के लिए हम आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, ये वाला। इस ऑब्जेक्ट में आप देखिए, ये जो सपोर्ट के लिए ये जो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इन्हें ही रिब कहते हैं। एंड इन्हें ही बनाने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। तो समझाने के लिए हम एक इस ऑब्जेक्ट में आते हैं, आपको रिब समझाने के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमारे पास प्रोफाइल। ट्रेजेक्ट्री है लेकिन हम प्रोफाइल रिब को समझाते हैं सबसे पहले। प्रोफाइल रिब यानी यहाँ पे जो ये देख रहे हैं सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, यानी इसकी प्रोफाइल को हमने अपने हिसाब से चेंज किया है। एंड इवन इस पर क्लिक करके इसकी प्रोफाइल को हम चेंज भी कर सकते हैं। एंड जैसे इसकी प्रोफाइल को चेंज करेंगे, ये रिब भी उसी हिसाब से बन जाएगा। ओके, तो देख रहे हैं इस रिब पे इस प्रोफाइल का इफेक्ट आ रहा है, इसलिए इसका नाम प्रोफाइल रिब रखा गया है। अब चलिए अब प्रोफाइल रिब को समझाते हैं। जहाँ कहीं भी प्रोफाइल रिब ऐड करनी है, जैसे इस सेंटर वाले ऑब्जेक्ट में हमें ऐड करनी थी, तो मेक श्योर इसके सेंटर में प्लेन होना चाहिए। प्लेन है, नहीं है तो प्लेन बना लेंगे हम। देन रिब में चलते हैं। प्रोफाइल रिब ऑप्शन लिया, पूछ रहा है रेफरेंस, यानी अब ये पूछ रहा है कि एक स्केच बनाओ। तो स्केच कहाँ बनाना है? इस प्लेन में बनाना है। तो जैसे ही प्लेन सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक स्केच पे आ गए। एंड प्लेन होगा तभी तो हम ये प्रोफाइल बना पाएंगे उसके सेंटर में, एंड तभी तो रिब लगेगा। इतनी तो कॉमन सी बात है। चलिए इस बार हम यहाँ से लगाते हैं, थोड़ी बड़ी डिजाइनर टाइप की रिब लगा देते हैं। एंड कमांड से बाहर चलते हैं। एंड मेक श्योर इसकी जो विड्थ है सामने वाले सॉलिड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड ओके, यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा है प्रोफाइल रिब। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर कहीं पर भी हमें प्रोफाइल रिब और लगानी है एंड वहाँ पे कोई प्लेन नहीं है, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन किए दे रहे हैं कि वहाँ प्लेन कैसे बनाएंगे आप। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमें रिब लगानी है तो हम नहीं लगा सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि इसके आसपास कोई प्लेन नहीं। कहाँ पे हम स्केच बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ से हम प्लेन बनाएंगे। एक प्लेन लिया, किसी भी एक प्लेन के पैरेलल हम प्लेन क्रिएट कर लेंगे। चलते हैं, ये प्लेन क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? इस प्लेन को सिलेक्ट किया। इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद इस ड्रैग हैंडल को ड्रैग करेंगे एंड उस प्लेन को इस ऑब्जेक्ट के एकदम सेंटर तक लेके आएंगे। एंड ओके, अब सही पोजीशन पे आ गया है वो? हाँ, आ गया है। इसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर से प्रोफाइल रिब टूल को लेंगे, फिर से प्रोफाइल बना देंगे एंड वो रिब कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। कमांड से बाहर चलते हैं। मैंने वो स्केच ही गलत जगह पे बना दिया है। ये देखिए गलत जगह स्केच बन गया, इसको ध्यान में रख के बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, फिर से इस स्केच को एडिट कर दीजिए। एंड हमने इस पे लगा दिया गलती से, इसे डिलीट करते हैं। वो हमें यहाँ पे लगाना है। फिर से हमने स्प्लाइन ली, स्प्लाइन या लाइन कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्प्लाइन ले रहा हूँ। एंड ओके, एंड मेक श्योर ये स्प्लाइन कभी इस बेस ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर बेस ऑब्जेक्ट के आप इसको बाहर लेके चले जाएंगे तो फेल्ड हो जाएगी। ये देखिए फेल्ड हो गई। मेक श्योर ये इसके अंदर ही रहे। अब बात करते हैं ट्रेजेक्टरी रिब की। तो इस ऑब्जेक्ट में जो रिब आप देख रहे हैं, ये सारी रिब ट्रेजेक्टरी रिब का यूज करके लगाई गई, क्योंकि इनमें देखिए प्रोफाइल कहीं पर भी नहीं बनी, सब एक बराबर है एंड ऑटोमेटिक नीचे जैसा इनका शेप है वो शेप को अपने एडजस्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पर भी हम दिखाते हैं आपको ट्रेजेक्टरी रिब। अब ट्रेजेक्टरी रिब लगाने के लिए एक चीज़ हमारे पास और होनी चाहिए, वो है कि प्लेन। जैसे इस ऑब्जेक्ट में हमें ट्रेजेक्टरी रिब लगानी है ऐसे ऐसे चारों तरफ। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये देखिए, ट्रेजेक्टरी रिब इस ऑब्जेक्ट में नहीं लग सकती। ट्रेजेक्टरी रिब वहीं पे लगेगी जहाँ पर उसके चारों तरफ एक और ऑब्जेक्ट हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये गड्ढे जैसा ऑब्जेक्ट है, तो ट्रेजेक्टरी रिब ऊपर से जाएगी एक्सट्रूड होते हुए एंड वहाँ तक जाके रुक जाएगी। ये कंडीशन है उसके लिए। एंड यहाँ पे बगल में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसके सपोर्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे ट्रेजेक्टरी रिब नहीं लगेगी।
अब ट्रेजेक्टरी को यूज करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा हमको, एंड इस प्लेन से थोड़ा सा नीचे वो प्लेन रखेंगे। ओके, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से ट्रेजेक्टरी का ऑप्शन लेंगे। अब हम यहाँ से स्केच बनाएंगे, इन दोनों लाइन को ऐसे मैच करा दीजिए एंड कमांड से बाहर चलते हैं। जैसे कमांड से बाहर चलेंगे आप देखेंगे वो पूरी रिप ऑटोमेटिक अपने शेप को ले लेती है, एंड यहाँ से बस हमें उसकी थिकनेस डिफाइन करने की देर है। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ऑटो राउंड, तो ऊपर वाले हेड को राउंड कर देगा, राउंड इंटरनल, यानी हर एक जगह राउंड लग जाएगा। एंड इसके साथ साथ ड्राफ्ट, हम इसमें ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, तो ड्राफ्ट की वैल्यू यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 डिग्री ड्राफ्ट, तो यहाँ पे 2 डिग्री ड्राफ्ट भी हो गया। एंड यहाँ पे थिकनेस 5 दे दें, देन ओके, ये चीज़ होगी। एंड यहाँ से रेडियस कितना है, ये रेडियस की वैल्यू ये है, रेडियस 5 का दे दीजिए एंड ओके। तो ये सारे ऑप्शन है ट्रेजेक्टरी रिप लगाने के। आप ट्रेजेक्टरी रिप की इस ड्रॉप डाउन मेनू में जाइए, इसको ड्रॉप करिए, यानी यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है उसे एक्सपेंड करके सेक्शन 1 में चलिए एंड एडिट। अभी हमने एक स्केच बनाया था, यहाँ पे आप 2 स्केच भी बना सकते हैं। एंड मेक श्योर वो स्केच इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री से टच होना चाहिए, नहीं तो फेल्ड हो जाएगा। ये देखिए, एंड ऐसे जितने ऑब्जेक्ट बना देंगे सब रिप लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 5 लाइन बना दी गई, ऑटोमेटिक रिप बन गई जाके। तो कितना इजी फीचर है। इसके बाद बात करते हैं मिरर टूल के बारे में। मिरर टूल को समझाने के लिए हम आते हैं इस ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे हम मिरर टूल समझाएंगे आपको। अभी मिरर टूल हाईलाइट नहीं हो रहा, तो मिरर तभी हाईलाइट होता है जब हम किसी फीचर को सिलेक्ट करते हैं। मेक श्योर किसी भी फीचर को सिलेक्ट करेंगे मिरर टूल तभी हाईलाइट होगा। तो यहाँ से इतने सारे ऑप्शंस में हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट को मिरर करना है इस साइड, एंड यहाँ पे जो एक गैपिंग है इस गैप को भी इधर कट करना है। तो सबसे पहले जैसे इस गैप में क्लिक करेंगे तो आप अपने इस ट्री में देखेंगे जो फीचर हाईलाइट हो रहा है उसी फीचर की वजह से कट आया है। उस फीचर को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये मिरर टूल हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें मिरर लगाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा राउंड लगा देते हैं, राउंड की वैल्यू 1, एंड इस रेडियर इस एज में भी राउंड लगा देते हैं। ओके, राउंड के साथ साथ हम इसके बेस वाले कॉर्नर पे चैम्फर कर देते हैं। ओके, हमें इस प्रोफाइल को इधर मिरर करना है। तो सबसे पहले हम लोअर कट को सिलेक्ट किया, मिरर में गए। मिरर करने के लिए सेंटर में एक प्लेन होना चाहिए मस्ट। अगर एग्जैक्ट इधर करना है तो सेंटर वाले प्लेन को जैसे सिलेक्ट करेंगे हम देखेंगे कि सिर्फ कट वाला पार्ट हमारा इधर मिरर हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये फिलेट एंड चैम्फर भी इधर मिरर हो जाए। तो उनको मिरर करने के लिए रेफरेंस टैब में आइए एंड मिरर्ड फीचर में यहाँ पे कंट्रोल की होल्ड करके जिन फीचर्स को मिरर करना है आप उन्हें भी यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से हमें राउंड 2 को भी मिरर करना है, इस पर क्लिक करके राउंड 2 को भी कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करिए एंड चैम्फर को भी कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करिए। तो देखेंगे कि ये सारी चीज़ें मिरर्ड होगी एंड ओके। ये है मिरर टूल। जैसे कि नीचे इस ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा ये सपोर्ट वाला फीचर है जो एक्सट्रूड हुआ है। सपोर्ट में जैसे क्लिक करेंगे मिरर हाईलाइट होगा, मिरर में क्लिक करेंगे देन सेंटर प्लेन सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेंटर प्लेन सेलेक्ट करेंगे ये देखिए सपोर्ट फीचर मिरर हो गया। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे फिलेट भी लगी हुई हैं। तो रेफरेंस में चलिए, इस मिरर फीचर्ड में क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब कंट्रोल की होल्ड करके राउंड को भी सिलेक्ट कर लीजिए, चैम्फर को भी सिलेक्ट कर लीजिए एंड एक पिन भी रह गई है, ये जो ब्लैक वाली है, इस पिन को भी सिलेक्ट कर लीजिए तो पिन भी चली जाएगी एंड ओके। तो ये पूरा फंडामेंटल है किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कैसे करना है। आई होप आपको ये सारे इंजीनियरिंग के टूल्स एंड मिरर आ गए होंगे। जो ऑप्शन बच गए हैं उनको हम एक स्पेसिफिक एडवांस वीडियो में समझाएंगे। जैसे कि राउंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन रह गए तो उनका अभी यूज नहीं होने वाला, उनको हम समझाने के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे एंड होल के बारे में भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।